बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी लैंग्वेज। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला प्रोग्राम स्ट्रक्चर स्टडी किया था और भी बहुत सारी वेरिएबल्स वगैरह स्टडी किए थे। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप वेरिएबल्स डाटा टाइप्स। ये डाटा टाइप्स कुछ इंपॉर्टेंट्स 12 मैंने यहाँ पर लिखी हैं। लेकिन अब जो आगे जाके हम यूज़ करने वाले हैं वो इंटीजर डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप और ये फ्लॉट वाली है। और ये आगे है साइज इन बाइट्स, यानी कि ये डाटा टाइप्स हमारी मेमोरी में कितनी स्टोरेज लेती हैं। ये अब जिस तरह फ्लॉट डाटा टाइप है, ये हमारी मेमोरी में 4 बाइट्स लेती है। इंटीजर है वो हमारी मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है। इस तरह मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हमारी मेमोरी में मुख्तलिफ जो है वो बाइट्स लेती हैं। अब एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि बूलियन और स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस हैं जावा, सी प्लस प्लस, वहाँ पर बूलियन और स्ट्रिंग टाइप एग्जिस्ट करती है बट सी में एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक ये मैंने लिखा है इंटीजर एज इज इक्वल टू 22 सेमीकोलन। अब इसमें इंटीजर है हमारे पास डाटा टाइप, ये जो हमने ये यहाँ इस टेबल में भी इसे देखा था इंटीजर को। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एज, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि हमने जिस मेमोरी में स्टोर करवाना है उसकी लोकेशन का नाम। अब 22 है हमारे पास डाटा टू बी स्टोर्ड, यानी कि वो जो बॉक्स है जिसका नाम हमने एज रखा है उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर 22 स्टोर होने वाला है। अब ये 2 एग्जांपल्स मैंने और लिखी हैं। फ्लॉट पाई इज इक्वल टू 3.14 सेमीकोलन। फ्लॉट है हमारे पास डाटा टाइप, पाई नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि उस डब्बे का नाम, उस कंटेनर का नाम पाई है, और 3.14 वो है, वो वाली वैल्यू है जो पाई वाले कंटेनर में जाके स्टोर होनी है। उसी तरह ये थर्ड एग्जांपल कैरेक्टर हैशटैग इज इक्वल टू, मैंने कैरेक्टर के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि कोड्स के अंदर लिखते हैं कैरेक्टर को। हमारे पास एक हैशटैग वाला एक कंटेनर होगा जिसका नाम हैशटैग होगा और उसके अंदर ये हैशटैग स्टोर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम, जिसका है कांस्टेंट, जिसका नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स्ड रहती हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है हमारे पास, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट वही होती है इंटीजर नंबर जो 1 2 -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन इस तरह। और रियल कांस्टेंट हमारे पास, रियल कांस्टेंट और फ्लॉट ये इक्वल होता है, फ्लॉट इज इक्वल टू रियल। जिस तरह फ्लॉट में हम लोग पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करवाते हैं, उस तरह रियल में भी हमारे पास, रियल कांस्टेंट में भी पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में भी हमारे पास जिस तरह कैरेक्टर्स होते हैं हैशटैग एंड एस्ट्रीज, इस तरह स्टार्स वगैरह जितने भी कैरेक्टर हो गए वो कैरेक्टर कांस्टेंट में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली वो चीज़ होती है, एक वो पार्ट होता है जो कि हम अपने कोड में लिखते हैं और कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करवाता, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है। जस्ट एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम कमेंट्स राइट कर देते हैं कि जब भी नेक्स्ट अगला बंदा हमारे को कमेंट्स को पढ़ रहा हो तो उसके लिए जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो कमेंट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम ऐसे दो बैक स्लैश डाल देते हैं और उसके आगे अपना एक ही लाइन में कमेंट लिख देते हैं। लेकिन जब हमारा कोई कमेंट बड़ा हो, मल्टी लाइन का हो, तो हम उसे ऐसे बैक स्लैश स्टार वाला सिंबल होगा एक कीबोर्ड में, वो डालते हैं, फिर अपना कमेंट लिखते हैं। मल्टी लाइन्स में 2 लाइन्स में लिखना हो, 3 लाइन्स में, इस तरह अपना कमेंट लिख कर फिर जब कमेंट के एंड पर ये स्टार डालकर बैक स्लैश डाल देते हैं, हमारा कमेंट ख़त्म हो जाता है। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट का प्रोसीजर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब आउटपुट और इनपुट लेने वाले प्रोसीजर को, यानी कि सी लैंग्वेज में हम आउटपुट कैसे शो करवाते हैं और इनपुट हम लोग यूज़र से कैसे लेते हैं। आउटपुट के लिए तो जिस तरह बैक वीडियो में मैंने बताया था, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड, फिर ये कोट्स क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, और उसके बाद ये सेमीकोलन। इसमें हमारे पास प्रिंट होकर आएगा हेलो वर्ल्ड, एक ही हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। बट अगर हम लोग इसी हेलो वर्ल्ड को बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक ही हेलो वर्ल्ड को हमने 3-4 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखेंगे। जितनी दफ़ा हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है उतनी दफ़ा स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2 स्टेटमेंट्स कंपलसरी होती हैं सी का प्रोग्राम लिखने के लिए। अगर ये 2 स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। हैशटैग इंक्लूड stdio.h int man
पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद नीचे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड सेमीकॉलन। सेमीकॉलन भी अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर जनरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में दोबारा हेलो वर्ल्ड, फिर नेक्स्ट लाइन में दोबारा हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद ये रिटर्न जीरो, ये भी कंपलसरी है। जिस तरह ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स कंपलसरी हैं, ये भी रिटर्न जीरो भी कंपलसरी है। उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस ऊपर ओपन की थी, इसे एंड पे क्लोज कर दिया। अब जब इसका आउटपुट आएगा हमारे पास, तो वो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड पहले एक हेलो वर्ल्ड ऊपर वाली लाइन में हो, फिर उसके बाद दूसरा हेलो वर्ल्ड नीचे वाली लाइन में हो, फिर उसके बाद तीसरा हेलो वर्ल्ड तीसरी लाइन में हो, तो उसके लिए हमें कोड में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। एक और सीक्रेट वर्ड है, वो लिखना पड़ता है, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h कंपलसरी है हमारा, मैन इंट मैन फंक्शन। उसी तरह फिर किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए जो प्रिंट एफ लिखते हैं, ये भी कंपलसरी। उसके बाद अब आगे मैंने ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, नीचे हेलो सी प्रिंट करवा दिए। डिफरेंट टाइप से हम डिफरेंट सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो हेलो सी बैक स्लैश, ये वाली स्लैश और एन मीन्स नेक्स्ट लाइन। उसके बाद ये सेमीकॉलन वगैरह, फिर इस स्टेटमेंट को हमने 3 दफ़ा लिख दिया, रिटर्न ज़ीरो। अब जब ये कोड हम लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। हेलो सी एक लाइन में, फिर स्लैश एन की वजह से अगला हेलो सी दूसरी लाइन में चला गया, फिर इस स्लैश एन की वजह से अगला सी दूसरी हेलो सी दूसरी लाइन में चला गया, फिर इस स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट हेलो सी तीसरी थर्ड यानी कि थर्ड लाइन में चला गया। सो इस तरह हम लोग अपने कोड को मुख्तलिफ लाइंस में जो है वो लेके जा सकते हैं। अब एक और एक कंसेप्ट है कि अगर हम एज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे। अब जिस तरह यह एज प्रिंट करवाना चाहते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मैन फंक्शन। उसके बाद इंटीजर, एक वेरिएबल इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिया जिसको वैल्यू दे दी हमने 22। उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं एज इज एज, यानी कि इस एज के जगह पर हमारा 22 आना चाहिए, एज इज 22, रिटर्न ज़ीरो, ब्रेसिस जो कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन की थी वो दोबारा क्लोज। अब आउटपुट जो हमारे पास जनरेट होकर आएगा वो आएगा एज इज एज। हमें तो ये आउटपुट नहीं चाहिए, हमें ये वाला आउटपुट चाहिए एज इज 22। हमें इस तरह इस टाइप का आउटपुट चाहिए, एज इज एज वाला आउटपुट हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे पास इस चीज़ के लिए आउटपुट के केसेस आ जाते हैं। कुछ आउटपुट के केसेस कौन से हैं हमारे पास। इंटीजर के लिए हम प्रिंट एफ एज इज %d, परसेंटेज इज यूज फॉर इंटीजर्स, %d इज यूज फॉर इंटीजर्स। सो आगे कॉमा एज सेमीकॉलन। उसके बाद रियल नंबर जब भी हमने कोई प्रिंट करवाना हो, मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू, फ्लोट डेसिमल, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पाई इज %f पाई। ये अब आगे जाके हम इसे कोड की हेल्प कोड में सॉल्व करेंगे, तो फिर कोड की हेल्प से ये हमें बहुत अच्छे तरीके से सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब हमें किसी कैरेक्टर को स्टोर करवाना होता है, प्रिंट एफ स्टार लुक लाइक दिस %c, c इज फॉर कैरेक्टर। सो ये फिर कोमा स्टार, %d, %f और %c, ये जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं हमारे। परसेंटेज, ये जो तीनों हमने यहाँ यूज़ किए हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। और ये जो प्रिंट एफ है हमारा, ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है। प्रिंट एफ हमारा लाइब्रेरी फंक्शन हो गया और ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गए। सो लास्ट हमारे कोड में एज इज एज ऐसे का ऐसे ही आउटपुट आ गया था, उसने हमें 22 नहीं दिया था। सो अब हम नेक्स्ट कोड अपना करेंगे। ऊपर वाला मैंने नहीं लिखा दोबारा, वही हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मैन फंक्शन, वो तो अब हमें हर फंक्शन में लिखना है, तो हम इसे बार बार अब नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्टली प्रिंट एफ इंटीजर ए इंट एज इज इक्वल टू 22 सेमीकॉलन, प्रिंट एफ एज %d, फिर कोमा एज, फिर ये सेमीकॉलन। उसके बाद आउटपुट हमारे पास आएगा एज 22, यानी कि इस %d को रिप्लेस कर दिया किसने, 22 ने। एज 22 हमारे पास प्रिंट एफ होकर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फ्लॉट वाले को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो फ्लॉट पाई, अब यहाँ पर इंटीजर एज हमने डिक्लेयर किया था, अब नेक्स्ट कोड में हम फ्लॉट पाई इज इक्वल टू 3.14 करेंगे। प्रिंट एफ एज इज
परसेंटेज एफ, फिर आगे पाई, PI पाई। इसका आउटपुट उसी तरह फिर इस कोड के नीचे भी रिटर्न 0 करके वो ब्रैकेट वगैरह क्लोज करनी है, वो सेम प्रोसीजर हर में यूज़ होगा। आउटपुट एज इज इक्वल टू एज इज 3.14। अब नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए भी तो इसे यूज़ करना है। कैरेक्टर इज इक्वल टू, ये एक कैरेक्टर होता है हमारे पास एस्टरिस, ये स्टार कैरेक्टर हम इसे कह देते हैं, ये स्टार टाइप का दिखता है। और ये जिस तरह ऊपर इंटेज, फ्लॉट पाई और इस तरह यहाँ पर कैरेक्टर स्टार इज इक्वल टू स्टार वाला कैरेक्टर डाल दिया, और ऊपर इस तरह ये कोड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कोड्स डालते होते हैं। प्रिंट एफ डबल कोड्स स्टार इज परसेंटेज सी क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का डाटा है इसलिए। फिर उसके बाद स्टार। आउटपुट हमारा इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, स्टार इज, ये आगे स्टार वाला सिंबल आ जाएगा हमारे पास। फ्लॉट में भी हम ऐसे ही करेंगे और कैरेक्टर में भी ऐसे करेंगे। कैरेक्टर स्टार इज इक्वल टू स्टार वाला कैरेक्टर, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगल कोट यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ स्टार इज परसेंटेज सी स्टार। परसेंटेज सी क्यों लगाया है, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का डाटा हम स्टोर करवा रहे थे। यहाँ पर परसेंटेज एफ इसलिए लगाया था क्योंकि फ्लॉट टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे थे। अब आउटपुट इस चीज़ का हमारे पास आएगा, स्टार इज, आगे ये स्टार वाला सिंबल। तो ये था हमारा आउटपुट वाला सारा तरीका। आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनपुट पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, डाटा टाइप से लेकर आउटपुट तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनपुट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।